Hello class 6th, hope you all are fine at your home. So we were doing chapter number 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. This is the part 4 of this chapter. आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है हमें, क्यों जो जंगल हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें वुड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, ऑयल्स, डाइज, गम, मेडिसिन्स, ये सब कुछ फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं. सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, लकड़ी हो गई, तेल हो गया, गम हो गई, मेडिसिन्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से. इसके अलावा रेजिन नाम का एक सब्सटेंस है, एक प्रोडक्ट है जो किसके काम आता है? वार्निश बनाने के काम. वार्निश क्या होती है? जैसे आप दरवाजों पे पेंट करते हो या कुछ भी करते हो तो उसमें जो चमक आती है वो किसके कारण आती है? वार्निश यूज करने की वजह से. वार्निश में एक रेजिन नाम का सब्सटेंस डलता है जो ये भी कहाँ से मिलता है हमें? ट्रीज से, पेड़ से मिलता है. कौन से पेड़ से? पाइन ट्री से हमें ये मिलता है. ठीक है. इसके अलावा एक लाख नाम की चीज है, जैसे आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां, है ना. तो ये जो लाख है ये रेड कलर का सब्सटेंस होता है. ये हमें कहाँ से मिलता है? एक इंसेक्ट से मिलता है. इंसेक्ट यानी कि एक कीड़े या मकोड़े से हमें ये मिलता है जो किस पर रहता है? पेड़ों पर रहता है वो कीड़ा. ठीक है. वहां से ये लिया जाता है और इससे क्या बनाया जाता है? फिर डाई बनाई जाती है, यानी कि कलर बनाया जाता है. बैंगल्स, चूड़ियां बनाई जाती हैं. और सीलिंग वैक्स, वैक्स जो सील करने के, बंद करने के काम आती है, वो लाख से बनाई जाती हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है? हमारी कंट्री में जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होती है वो उसकी 40% हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से. ठीक है. वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फॉरेस्ट से. थर्ड है कि ये जो जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं रूरल एरियाज़ के लिए भी और ट्राइबल इकोनॉमी के लिए भी. रूरल एरियाज़ यानी कि गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट से लकड़ियां वगैरह लाते हैं और अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. ठीक है. ट्राइबल इकोनॉमी क्या है? जो जंगलों के आसपास रहती है, ये क्या करती है? जंगल में जाके अपना खाना पीना कलेक्ट करती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. ठीक है. इसके अलावा जो इनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं जो इन्होंने पाल रखे होते हैं, उनको भी ये गेजिंग के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, यानी कि घास चराने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? फॉरेस्ट में. तो इसके लिए भी फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. फोर्थ पॉइंट क्या है? जितने भी हमारे ट्री हैं, पेड़ हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. बाइंड यानी कि उनको मिला कर रखती है, मिट्टी को ऐसे फिसलने नहीं देती है. ठीक है. तो जब भी बारिश आती है तो जो मिट्टी है वो एकदम से, अगर खाली मिट्टी होगी तो वो घुल जाएगी और बारिश के साथ नीचे आ जाएगी. लेकिन अगर पेड़ पौधे होंगे तो उसकी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिसके कारण सोइल इरोजन नहीं होता. सोइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी के ऊपर से सारे जो उसके मिनरल्स हैं, तत्व हैं, ठीक है, वो बारिश में बह जाते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. ठीक है. रिमूवल ऑफ सॉइल बाय वाटर एंड विंड. पानी और हवा की वजह से जब मिट्टी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा बह जाता है उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. लेकिन अगर पेड़ होंगे, पेड़ जो हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रखेंगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का होम है, घर है. वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी हैं और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी हैं हमारे, उन सब का ये जो घर है वो क्या है? फॉरेस्ट ही तो है. अगर जंगल ही नहीं होंगे तो फिर ये वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? नेक्स्ट पॉइंट है, जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, यानी कि हमारे वातावरण को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, जितने भी कंट्री की नीड है, हमारी कंट्री को, हमारे देश को जितने भी फॉडर की नीड है, फॉडर यानी कि फूड प्रोडक्ट्स, उसका 25% हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से. कैसे? देखो, फॉरेस्ट से हमें कितना कुछ खाने को मिलता है. ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए हमारे, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें? जंगलों से, पेड़ पौधों से हमें ये मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको पता होगा कि ये जो ट्रीज होते हैं ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और रिलीज क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसे चाहिए होती है, ह्यूमन बींग्स को, यानी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा रेनफॉल लाने में हेल्प करते हैं, ज़्यादा बारिश लाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण हमारी जितनी भी आसपास की जगह है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है, और हमारा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाता है। एटमॉस्फेयर प्लीजेंट होगा तो गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए। हर्ब्स यानी कि फॉरेस्ट में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं हमें मिलती हैं, जिन जड़ी बूटियों का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ट्री जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और इनके साथ साथ ये सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं। यानी सॉइल इरोजन बताया था ना मैंने, मिट्टी का बह जाना ऊपर से, ठीक है, तो उसको भी ये रिड्यूस करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या थी, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचा कर रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाकर कैसे रख सकते हैं। अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी कि फॉरेस्ट को बचाना क्यों चाहिए, अब हम पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट को बचाएं कैसे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं बचाने के। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट प्रॉपरली, आर फॉरेस्ट हैव बीन मेनली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, ये कारण बताए हैं कि क्यों हमारे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। पहला कारण बताया है ओवर गेजिंग बाय कैटल्स। कैटल्स जो है इसे ओवर गेजिंग करते हैं, यानी कि जैसे जो पशु हैं जो घास वगैरह खाते हैं वो ज़्यादा इसे खाते हैं। ठीक है, तो वो कम होना चाहिए। दूसरा कारण जो बताया है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज केयरलेसली, बिना किसी ज़रूरत के पेड़ों को काटने से क्या होता है, पेड़ जो है फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट थ्रू फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होता है जैसे कि ज़्यादा गर्मी की वजह से पत्ते से पत्ता टकराने की वजह से क्या होता है, आग लग जाती है, जिसके कारण पूरे के पूरे जंगल में आग लग गई, उसके कारण फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डिफॉरेस्टेशन फॉर आर हैबिटेशन, अपने लिए जब हम अपने घर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत ज़्यादा पेड़ों को इकट्ठे काट देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को इकट्ठे जब हम काट देते हैं उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। और हम ये क्यों करते हैं, हमें लैंड चाहिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव बीन सेट अप एट देहरादून इन उत्तराखंड एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। अब इन सबको बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए क्या किया गया, FRI बनाई गई। FRI क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ कहाँ बनाई गई, एक तो उत्तराखंड में कहाँ, देहरादून में, और दूसरी तमिलनाडु में कहाँ, कोयम्बटूर में। ये दोनों जगह पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जो कि क्या करती है, इनकी पॉलिसी है प्रोटेक्ट करने की, जंगल को प्रिजर्व करने की, बचा के रखने की, और इसकी डेवलपमेंट करने की। डेवलपमेंट यानी कि इसको बढ़ाना कैसे है, फॉरेस्ट को बढ़ाया कैसे जाए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जो सामान जैसे एक्सपोर्ट होता है, जो सामान हम यहाँ से बाहर भेजते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें पेड़ों से मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे बैन लगा रखा है कि उन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि सैंडलवुड ऑयल, चंदन के तेल को बाहर एक्सपोर्ट करना यानी कि इंडिया से बाहर बेचना रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया है, वन महोत्सव क्या है, एक ऐसा फेस्टिवल जो है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे 1000 ऑफ ट्रीज अलोंग रोड, रेलवे लाइंस एंड हिल स्लोप हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन द कंट्री। बहुत सारे ट्रीज को इकट्ठे लगाया जाता है, 1000 ऑफ ट्रीज को लगाया जाता है, कहाँ पर, रोड्स के आसपास, रेलवे लाइन के पास, हिल स्लोप्स के पास, ताकि ये जो कवर है हमारा ग्रीन लगे, ग्रीनरी रहे सारी जगह। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है वन महोत्सव। द फेस्टिवल ऑफ ट्री इज सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में पूरे हफ्ते के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट यानी कि इस त्योहार को सेलिब्रेट
किया जाता है। और ये किसने चलाया था? दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1950। 1950 में ये प्रोग्राम किसने चलाया था? मिस्टर KM मुंशी ने। ये कौन थे? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड एट दैट टाइम। उस टाइम पर ये यूनियन मिनिस्टर थे किसके? एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट के। तो उस टाइम पे इन्होंने ये वन महोत्सव फेस्टिवल जो है ये चलवाया था। इस टाइम पे क्या होता है, लोग अपने घरों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में क्या करते हैं? ट्रीज को प्लांट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो क्या लिखोगे? फॉर द वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में पूरे वीक के लिए वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। सो फॉर दिस वीडियो वी हैव completed the topic. Thank you so much.